Hello my dear students, welcome to your channel English classes by Rekha ma'am. बच्चे, today we will study about the rules of noun. In our previous video we discussed what is noun and how many kinds of noun. Okay, so let's come to the rules कि noun के क्या rules हैं. Okay, वीडियो को पूरा देखेंगे. Okay, skip नहीं करना है और like, share and subscribe करेंगे जो बच्चे नए हैं. Okay, चलिए let's start. Masculine gender to feminine gender. बहुत बार इवन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी बहुत बर्निंग टॉपिक है. कई बार आ जाता है कि आपको मस्कुलाइन जेंडर दिया हुआ है, रीजनिंग में भी आ जाता है कई बार ये फर्स्ट पेपर में. ओके, तो हमें उसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग में हम मिस्टेक कर देते हैं. ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें सिमिलर दिखती हैं पर थोड़ा सा स्पेलिंग का हल्का सा डिफरेंस होने की वजह से हमारे वो मार्क्स कट जाते हैं. ओके, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. आप सबसे पहले दोज हु आर वॉचिंग इट पेन एंड पीस ऑफ अ पेपर या फिर अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे. फ्रॉम द बिगिनिंग आई यूज टू टेल व्हेन आई टीच यू कि आप जब भी बैठें तो आप एक नोटबुक यानी जो भी मैं आपको समझा रही हूँ उसे लिखते जाएं. ओके, पहला मैंने यहाँ पर लिखा है ऑथर. ऑथर मतलब जो लिखता है, कोई भी स्टोरी लिखे, कोई प्रोज लिखे, फिक्शन लिखे, उसको आप ऑथर कहते हैं. ठीक है, तो उसका ऑथर का जो फेमिनाइन है वो क्या होगा, तो वो होगा ऑथरेस. स्पेलिंग देखिए यहाँ तक बिल्कुल सेम है, बस आपको क्या करना है, सिर्फ ESS लगाना है. ओके फाइन, नेक्स्ट पर चलते हैं. लायन. लायन का भी सेम ही है, एन तक सेम रहेगा, ESS लगाना है हमें. ओके, फिर आता है आपका पोएट. पोएट होता है जो पोम लिखता है. ओके, दैट इज कॉल्ड पोएट. और पोएट का फेमिनाइन है पोएटेस. ओके, यानी कि जैसे आप कवित्री कहेंगे, राइट. प्रिंस. प्रिंस का फेमिनाइन है प्रिंसेस. यानी इन सब में आपने एक चीज नोटिस की कि हर जगह हम ES लगाते हुए आ रहे हैं. ओके, बट नेक्स्ट में ऐसा नहीं होगा. लेट्स सी हाउ. जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक्टर. ओके, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, एक्टर. अब जब मैं इसे फेमिनाइन बनाऊंगी तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्ट्रेस. ESS तो एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर OR था और यहाँ से O खत्म हो गया. ओके, देयर इज नो O इन द एक्ट्रेस. फाइन, तो इस तरह की चीजें आप ध्यान में रखेंगे. ओके, कि एक्टर में आपका जब आप उसे फेमिनाइन करते हैं तो O रिमूव हो जाता है और सीधा R आके ESS हो जाता है. ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन. टाइगर. जैसे वहां पर लायनस में हमने कुछ रिमूव नहीं किया, सीधा वी जस्ट एड ESS, बट हेयर यू कैन सी हेयर ER एंड बट व्हाट हैपन हेयर, अगेन यहाँ से हमारा जो वोवेल है वो रिमूव हो गया, जैसे यहाँ से हमारा वोवेल रिमूव हुआ था. ओके, ये जनरली आप देखेंगे कि ये वोवेल के साथ ही हो रहा है. एक यहाँ पर हुआ, यहाँ पर. अब देखते हैं एम्बेसडर. एम्बेसडर में आपका DOR है. देखो फिर से ये रिमूव होगा जब आप इसे फेमिनाइन करेंगे. एम्बेसडर्स, देखो यहाँ से रिमूव हो गया. ओके, तो इन चीज़ों में आप जरा इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी एक्टर, टाइगर, एम्बेसडर इस तरह की चीज़ें आपको आती हैं तो उनका फेमिनाइन बनाना है तो आपको किस तरह से क्या रिमूव करना है, क्या ऐड करना है. ओके ओके, अब आते हैं, क्योंकि कई बच्चे लायन में लाइनस होता है तो टाइगर में टाइग्रेस तो होता है, ये बोलने में सिमिलर है बट वो स्पेलिंग स्किप कर जाते हैं. ओके, जो यहाँ पर ये जो O स्किप है, यहाँ पर आपने देखा O स्किप है, तो उस तरह की चीज़ें जब तक आपको प्रॉपर आपने उसे कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ा तब तक आपको नहीं आ पाती. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर. यह है मास्टर. ओके, मास्टर का जब आप फेमिनाइन करते हैं, मास्टर सबको पता है, मास्टर का जब आप फेमिनाइन करते हैं तो सी मास्टर है MASTER. अब इसका यही बदल जाता है. ठीक है, ए का क्या हो गया यहाँ पर, मिस्ट्रेस हो गया, और TEB चेंज हो गया, यहाँ पर RESS हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर टू थिंग्स चेंज हुए. वो क्या थी, पहला ए का I हो गया था और E रिमूव हो गई थी, जो कि यहाँ पर भी हो रही थी, राइट. ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है. ओके, सो पे फोकस ऑन दिस. ए का E हो गया और E रिमूव हो गई और ट्रेस हो गई. ओके ओके, नेक्स्ट पर आते हैं एम्परर. सेम विद द एम्परर.
EMPEROR ओके, क्या हो गई यहाँ एम्प्रेस। ओके, फिर है यहाँ पर नेक्स्ट, ये नेक्स्ट जितना भी मैंने ये इस तरह लगाया है तो समझ लेना कि रूल जब चेंज होता है तब मैं इस तरह का साइन दिखाती हूँ आपको। ओके, ये दोनों सिमिलर थे, ये सिमिलर थे, ये मतलब इस कैटेगरी में ये सिमिलर हैं, इस कैटेगरी में ये, और इस कैटेगरी में ये दोनों। नाउ जैसे ही गोट है, ही गोट यानी कि जो गोट का आप मैस्कुलाइन जेंडर कहेंगे, फिर जब उसका फेमिनाइन बनता है तो उसे आप शी गोट कहते हैं। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है विडोवर। विडोवर वो पर्सन जिसकी वाइफ डेथ हो जाती है उसकी, उसे आप विडोवर कहते हैं। और विडो यानी जो एक गर्ल जिसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द विडो। ओके, तो ये विधवा जिसे कहते हैं आप, दैट इज कॉल्ड विडो, एंड विडोवर विधुर कहते हैं उसे हिंदी में आप। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल अलग है। मिल्कमैन, मिल्कमैन का आप अपोजिट करेंगे यानी कि उसे फेमिनाइन बनाएंगे तो मिल्क मेड हो जाता है। ओके, कुछ चीज़ें मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ये क्वेश्चन जो है विडो और विडोवर का PRT के पेपर में KVS में पूछा गया था। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एडेड दिस। अब हम यहाँ पर आते हैं फूट और फेट। ओके, यहाँ पर आपने देखा होगा ये दोनों ही, ये बिल्कुल अलग रूल है, ये दोनों ही क्या है, वोवेल है। जब ये दोनों यहाँ आते हैं तो ये वोवेल चेंज हो जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये फिट हो जाता है। ये आप सबको पता होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये मैं बता रही हूँ आपको। ये दोनों वोवेल हैं, ये दोनों ही चेंज होते हैं, यहाँ पर दोनों आपको अलग मिलेंगे। ओके, ये सिंगुलर है और ये है आपका प्लूरल। ठीक है, यहाँ पर हम मस्कुलाइन से फेमिनाइन पर थे, अब यहाँ पर हम आ गए सिंगुलर से प्लूरल पर। ओके, अब देखते हैं आप, वुमेन दिख रहा होगा आपको, यहाँ वुमेन लिखा हुआ है। वुमेन का मतलब आपको पता है औरत, और जब आप उसे बहुत सारी लेडीज होती है, ओके, तो आप क्या कहेंगे, वुमेन्स तो नहीं होगा, दैट वुड बी रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा। यानी कि सिर्फ ये चेंज हुआ है, इसमें भी वोवेल चेंज हुआ है। ओके, क्या हो गया, ये ए से ई हो गया। ऐसा ही मैन के साथ भी होगा, अगर मैन होगा तो MAN मैन, और जब आप उसे बदलेंगे प्लूरल में तो दैट वुड बी MEN मैन। ओके, माउस, ओके, OU से चेंज हो गया, क्या होगा, आई, माइस। ओके, अब यहां पर क्या है, अब आपने देखा होगा कि ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है, स्टेपसन लिखा हुआ है, लुकर ऑन, कमांडर्स इन चीफ, ये यानी कि दो वर्ड्स को मैंने एक साथ लिखा है, 2-3 वर्ड्स को। तो जब हम इस तरह के नाउन को एक साथ लिखते हैं तो कंपाउंड नाउन कहलाता है, यानी मैंने एक से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ा है फिर लिखा है। तो जब इस तरह की कोई चीज़ आती है तो उसको आप क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। ओके, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, इसी तरह से कंपाउंड नाउन भी होता है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर कंपाउंड नाउन लिखा है, क्या लिखा है, ब्रदर इन लॉ। जब आप कंपाउंड नाउन को प्लूरल करते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, कि जो आपका मेन वर्ड है, यानी इसमें मेन वर्ड क्या है, लेट्स सी, ब्रदर। व्हाट इज द मेन वर्ड हियर, ब्रदर। और इसका जब आप प्लूरल करेंगे तो क्या होना चाहिए, ब्रदर्स इन लॉ। फोकस हियर, क्योंकि इसी में से अभी आपको मैं आगे क्वेश्चन भी पूछूंगी। ओके, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, so what I did here, I just add s in the main word, that is the brother. Here it was brothers. Okay, what it is here now, brothers, brother-in-law turn into the brothers-in-law. Okay, stepson, अब बताइए आप, आपको आइडिया होगा इसमें जो मेन वर्ड है वो क्या है, सन, राइट, स्टेप सन्स। ओके, अब ये जो लुकर ऑन है और कमांडर इन चीफ है, इसका मैंने, आपने देखा होगा मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। आपको क्या करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जब हम डबल प्लूरल एक साथ देखते जाए, जैसे मैंने बोला मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट यानी कि कोई नौकर है जो मैन है, जब आप उसको बनाते हैं
प्लूरल यानी बहुत सारे मैन सर्वेंट हैं। ओके, तो आप क्या कहेंगे उसे, मैन को भी MEN करेंगे और सर्वेंट में भी S लगाएंगे। कई लोग क्या करते हैं सिर्फ मैन सर्वेंट कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ओके, आप क्या करेंगे, जब बहुत सारे नौकर घर में हो तो आप कहेंगे मैन सर्वेंट्स। फोकस हियर, आई हैव रिटन MEN मैन देन हाइफन सर्वेंट्स। ओके, हाइफन पता है ना आपको, जब दो वर्ड्स को जोड़ा हुआ दिखाया जाता है, मदर फादर हो गया, ओके, ब्रदर सिस्टर हो गया, तो उसके बीच में एक छोटा सा इस तरह का साइन होता है, तो उसे हम हाइफन कहते हैं। पंक्चुएशंस मैंने करवाए हुए हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखा वीडियो वो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर हम आते हैं, ऐसे ही वुमेन सर्वेंट का भी होता है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि वुमेन सर्वेंट को अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे। ओके, तो आपके 1 2 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ तक, जिसका आपको रिप्लाई करना है। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन। अच्छा, कुछ चीजें जिनमें कोई चेंज नहीं होता वो मैं आपको बताती हूँ, जैसे शीप हो गया, फिश हो गया, आपका यहाँ पर हेयर हो गया, हेयर बाल, डॉजन हो गया, और भी कुछ चीजें हैं। इन चीजों में बिल्कुल भी किसी तरह का चेंज नहीं होता। मैंने बोला ब्रिंग 2 डॉजन बनाना, मैंने डॉजन्स नहीं बोला। ओके, यू हैव सो ब्यूटीफुल हेयर, योर हेयर इज सो ब्यूटीफुल। इसमें हेयर तो बहुत सारे लेकिन हेयर्स कहीं नहीं लगा। ओके, ऐसे ही यू हैव लॉट्स ऑफ शीप, राइट। तो यानी कि जब आप इस तरह के वर्ड्स का यूज करते तो इनका कभी भी प्लूरल नहीं होता। अभी आप आते हैं, जैसे 100 है, आई हैव अ 100 रुपी नोट, मैंने हंड्रेड्स नहीं बोला, 100। लेकिन जब मैं बोलूं hundreds of people were gathered there, यानी वहाँ hundreds of people थे, वहाँ पर सैकड़ों लोग थे। ओके, जब मैं people के साथ 100 को जोड़ूंगी तो वहाँ पर hundreds लगाएंगे आप, यानी वहाँ पर आप ऐसे ऐड करेंगे। इसी तरह I have 5000 रुपीज। ओके, अब मैंने बोला 5000, मैंने थाउजेंड्स नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर मैं एस लगाऊंगी तो रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर मैं उसी वर्ड को पीपल के साथ लगा के जोड़ूंगी तो वो थाउजेंड्स आएगा, लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डूइंग परेड इन द रिपब्लिक डे ग्राउंड। ओके, तो वहां पर मैंने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लगाए, यानी बच्चे जब भी पीपल के साथ आप 1000 लगाएं तो ओवर देयर यू हैव टू यूज थाउजेंड्स, और जब आप रुपीज में लेते हैं तो दैट इज ओनली 1000। ओके, कुछ चीजें होती हैं जो सिंगुलर होती हैं बट दे सीम प्लूरल, लाइक मैथमेटिक्स, गेम्स, फिजिक्स, इनिंग्स। ओके, ये सारी चीजें आपकी क्या हैं, ये सिंगुलर हैं बट आपको कैसी दिखेंगी, ये प्लूरल दिखती हैं। ओके, वीडियो के एंड में एक और इंपॉर्टेंट सी चीज नोट डाउन करके जाइए, कलेक्टिव नाउन इज इन सिंगुलर फॉर्म बट दे यूज इन प्लूरल फॉर्म। ओके, अगर कोई कलेक्टिव नाउन है, जैसे मैंने बोला कैटल, कैटल मीन्स बहुत सारे जानवर जब एक साथ होते हैं तो हम उनको कैटल बोलते हैं। ओके, मैं बोलूंगी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसी तरह मैं बोलूंगी पीपल आर गैदर्ड देयर, यानी कि मैंने पीपल के साथ इज नहीं लगाया जबकि मैंने पीपल्स भी नहीं लगाया था। ओके, यानी वो पीपल जो वर्ड है अपने आप में प्लूरल है लेकिन वो सिंगुलर के जैसा दिखता है, लेकिन जब आप उसे किसी वर्ब के साथ, यानी जब उसमें आप कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो आप उसे एज अ प्लूरल ही काउंट करते हैं। ओके, सो वन मोर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, फ्यू जेंट्री लिव इन दिस टाउन। ओके, जेंट्री का मतलब होता है जो लोग बड़े ही सिविलाइज्ड होते हैं, बहुत सभ्य लोग होते हैं, उनको जेंट्री कहते हैं। तो जेंट्री वैसे दिखने में आपको सिंगुलर लगेगा बट अपने आप में ये प्लूरल है, बट जब आप उसे वर्ब के रूप में यूज करेंगे, यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो आप उसे उसके साथ आप प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। ओके, आपने मेरा प्रेजेंट डेफिनेट का वीडियो नहीं देखा है तो वहां देखिए कि उसमें एस और ई एस जो है वो सिर्फ सिंगुलर नंबर्स के साथ लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता, तो ये उसी तरह का सेंटेंस है। ओके फाइन, तो ये प्लूरल है इसीलिए यहाँ पर कोई एस नहीं लगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये किस में काउंट हो रहा है, प्लूरल में काउंट हो रहा है। ओके, सो विद दिस आई थिंक आपको ये पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, और ये जो लेसन है ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं इससे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन
Please like, share and subscribe the video and keep watching, keep smiling. Thank you.